अलफी अला मीम मोहम्मद ऐनी अली कह जाना। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर लिंक को दिखाई गाना में साड़ी भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत की फसल में जो हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुराक है। आज उस फसल के अंदर मौजूद हैं अल्लाह ताला की तमाम नेमतों में से वो नेमत जो हम रोज़ाना की बेसिस पे दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा लाजमी खाते हैं, अनाज। आज हम मौजूद हैं गंदम की फसल में और हम ये खाते हैं जब हम खा रहे होते हैं या हम आटा गूंथते हैं और वो रोटियां बनाई जा रही होती हैं, तो इसका एक पूरा प्रोसेस है। ये फसल है, आटा है, उससे पहले ये दाना होता है, दाना से पहले ये फसल होती है, फसल से पहले ज़मीन को हमवार किया जाता है, बीज लगाया जाता है, यानी पूरा एक प्रोसेस है। तो आज हम मौजूद हैं फसल गंदम की फसल के अंदर और यहाँ पे अभी सीज़न है इस फसल की कटाई का सीज़न, इसका यानी फसल पक चुकी है और बारिशों का सीज़न शुरू था, लेकिन अभी कटाई हो रही है यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो है कटाई के साथ यहाँ पे इसकी आगे पैकिंग और इसको बेचना और पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो अभी यहाँ पे इसको काटा जा रहा है, पूरा एक प्रोसेस है इसका। ये प्रोसेस भाईजान यहाँ पे अच्छा, इसका मज़ा बड़ा एक गाँव में ये मज़ा होता है कि यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा बचपन गुजरा है गाँव के अंदर, तो लोग क्या करते हैं, लोगों पड़ोसियों दोस्तों से मिलजुल के सारे काटते हैं। किसी की फसल है तो वो सारे मिलजुल के जो है ना इसकी फसल की कटाई करते हैं, यानी उसे वंगारे कहते हैं, यानी लोग मिलजुल के दावत देते हैं और सब मिल के उसको काटते हैं। तो बाज़-औक़ात यहाँ ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो पैसे दे के लोगों को, मुख्तलिफ लोग जो काटते होते हैं, फिर उनको बोरियां दे देते हैं दाने की और वो इस तरह उनकी आपस में कमिटमेंट हो के वो तय कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं कि आप इतनी बोरियां मिलेंगी, ये इतनी फसल है और आपकी इतनी बोरियां होंगी और उसमें से इतनी आपकी फसल हो जाएगी। तो ज़्यादातर ये चलता है। लेकिन अब कुछ वक्त से जैसे ही जदीद टेक्नोलॉजी आई है तो कुछ क्रैशर शुरू हो गए हैं जिनके ज़रिए फसल को काटा जाता है, ज़्यादातर बारिशों का जब मौसम होता है तो उस दौरान। लेकिन अभी हम आपको ओरिजिनल जो देहातों में जिस तरह फसल काटी जाती है, फिर उसके बाद उसको बांधा जाता है, वहाँ से उठा के क्रैशर तक एक जगह ढेरियाँ बनाई जाती हैं, जमा किया जाता है और उसके बाद वहाँ से आगे लोग उसको क्रैशर के ज़रिए इकट्ठे हो के सारे प्रोसेस होता है, कटाई होती है, फिर दाने निकलते हैं, फिर वो दाने बोरियों के अंदर जमा किए जाते हैं, उसमें से वो बाकी सारी चीज़ें अलग की जाती हैं, दाने अलग हो जाते हैं साफ़ करके, फिर वो बोरियों के अंदर पैक होते हैं, फिर उसके बाद आगे शहरों में वो लोग ख़रीदते हैं और बेचने का प्रोसेस है। यानी ये पूरा एक प्रोसेस है जो आज हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये अभी कटाई हुई पड़ी है, काट रहे हैं भाईजान, ये फसल है, ये छोटे छोटे दाने हैं, ये आप देख सकते हैं। ये गंदम अल्लाह ताला की ऐसी नेमत जो हमारी सबसे ज़्यादा अहम खुराक है, जो हम दिन में 3 मरतबा ज़रूर खाते हैं। अभी ये भाईजान कटाई कर रहे हैं, यहाँ पे ये सामने हमारे बैठे हैं और कटाई कर रहे हैं फसल की। दिखाते हैं आपको, ये इस तरह काटते हैं, ये ज़रा देखें आप, माशाल्लाह ये कटाई हो रही है फसल की। तो ये दाने हैं अल्लाह ताला की कुदरत के, देखें कैसे फसल पकी हुई है, इसका पूरा नीचे तक पौधा खुश्क हो जाता है, यानी गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि ये नीचे से निकलता है तो सब्ज़ होता है, लेकिन ऊपर बढ़ते बढ़ते जब इस पर फसल दाना लगता है तो उसके बाद ये खुश्क हो जाता है। और अभी ये भाईजान इसे काट रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं आप भाईजान? कणक? नहीं, ये जो जिससे आप काट रहे हैं ये क्या कहते हैं? हाँ, दातरी से इसको काटा जा रहा है। ये पंजाबी का लफ्ज़ है दातरी, यानी एक औजार है जिसके ज़रिए इसको काटा जा रहा है। तो ये भी यहाँ से काट रहे हैं, ज़रा चेक करवाएं भला, मैं भी चेक करूँ कैसे काटते हैं। ऐसे पकड़ के, माशाल्लाह, इसका मतलब मैं भी आपके साथ जो है ना हमारा बांध सकता हूँ। वो क्या बोलते हैं आप? बंगारा। हाँ, मैं भी बंगारा बांध सकता हूँ। ये देखें
कैसे कट रहे हैं। और हाथ का ख्याल रखना होता है, तो धूप में बड़ी मुश्किल होती होगी ये हैं सारा दिन। तो कितना आप एक दिन में कितनी ये ज़मीन जो काट रहे हैं, कितना आपको फिर इसका पैसे देते हैं? अच्छा, 1 एकड़ का 2 बोरियाँ। फिर सारी फैमिली मिल के काटते हैं? दोस्त अब आपको भंगारे के तौर पे बुलाते होंगे। अच्छा, ये आपके हाथ पे कट भी लगा हुआ है। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला आपके इसके रिज़्क में बरकत डाले, और आप जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं अल्लाह ताला इसके काम में आपके बरकत डाले। तो ये देखिए एक प्रोसेस है। इसके बाद ये कटिंग करके, कटिंग के बाद क्या करते हैं आप, ज़रा उठ के बताएं हमें। अच्छा, तो अभी ये काट दिया आपने, अब यहाँ से क्या करेंगे? हाँ। अच्छा, इसको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके कहाँ ले जाएंगे? अच्छा, इधर ही इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद अच्छा थ्रेशर। ये बता रहे हैं कि अभी ये फसल काट रहे हैं, उसके बाद ढेरियाँ बनाई जाती हैं छोटी छोटी। ये सामने आपकी ढेरियाँ बनी पड़ी हैं, ये इसको बांधेंगे, ये सारी ढेरियों को, ये भी ढेरी है, ठीक है। इसके बाद इसको कह रहे हैं बांधेंगे, और उसके बाद जो है इसको क्रैशर वाली जगह पे जमा करते जाएंगे, और उसके बाद इसको क्रैशर की जगह पे ले जाएंगे और वहाँ कटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये अभी देखें ना, वो बच्चा भी जमा कर रहा है ढेरियाँ, यानी ये फैमिलियाँ मिल के करती हैं सारा काम। अभी हम मौजूद हैं गंदम की फसल में, आपको दिखाया कटाई कैसे हो रही थी, वो सारा प्रोसेस दिखाया। अब यहाँ पे ये सारी गंदम कटाई हो चुकी है, उसके बाद ये जमा कर रहे हैं। ये देखें ना, ये उठा के यहाँ से ले जा रहे हैं, उठा के यहाँ से ले जा रहे हैं, और ये ट्राले पे लादा जा रहा है सारा गंदम की जो कटाई हो चुकी है। ये मुख्तलिफ ढेरियाँ बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ से एक जगह पे जमा करते हैं सारी, और उसके बाद वहाँ पे सारी कटाई होती है। ये अभी लादी जा रही है यहाँ पे सारी, और उसके बाद ये इसको ले जाया जाएगा एक जगह पे, सारी जहाँ जहाँ गंदम कटाई करते हैं फिर उसको एक जगह जमा करते हैं, ताकि थ्रेशर एक जगह लगे, इनका जो भूसा है एक तरफ निकले, वहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाए, और दाने एक जगह से सारे इकट्ठे करके उसको साथ साथ पैक कर दिया जाए। तो अभी यहाँ से ये उठाया जा रहा है जो फसल है उसको उठा के ट्राले पे लादा जा रहा है और एक जगह जमा करेंगे। हमने जी फसल की कटाई की, उसके बाद इसको लादा है और अभी एक जगह पे इसको जमा कर रहे हैं। चले जी, अभी ये जमा होगी एक जगह, साथ हम ट्रैक्टर की जो है सवारी भी कर रहे हैं, ज़रा इंजॉय कर रहे हैं इसको। तो ट्रैक्टर की सवारी भी बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे, क्योंकि जंप बड़े ज़्यादा लगते हैं। पीछे से ये गंदम की फसल भी है, तो आप देखिए कितनी मेहनत है, यानी कि पहले कटाई हुई, मेहनत की गई धूप में, गर्मी में, फिर उसके बाद बांधा गया, फिर उसके बाद इसको इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये ट्रैक्टर ट्राले पे रख के इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसके बाद इसके अंदर से अनाज निकलेगा। तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक लिमिट होती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया है, कायनात का जैसे एक सिस्टम चल रहा है उसी तरह ये भी एक सिस्टम है। फसल यहाँ से ला के इकट्ठी की गई और उसके बाद थ्रेशर यहाँ पे लगाई गई है। तो यहाँ पे थ्रेशर जो है वो उसके ज़रिए दाने अलग किए जा रहे हैं और जो भूसा वगैरह है वो अलग किया जा रहा है। अब होता ये है कि फसल की कटाई होती है, उसके बाद फसल को बांधा जाता है, काटने के बाद बांधा जाता है, ढेरियाँ बनाई जाती हैं, उसके बाद उसको मुख्तलिफ रेडियों के ज़रिए, ट्रालों के ज़रिए एक जगह पे जमा किया जाता है और उसके बाद थ्रेशर लगाई जाती है। उस थ्रेशर को जहाँ पे लगाया जाता है, अभी हम मौजूद हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं कि थ्रेशर के ज़रिए कैसे यहाँ पे दाने अलग हो रहे हैं और भूसा अलग हो रहा है। तो ज़रा आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे ये, और यहाँ पे ही इसके साथ ही जो है ना वो जमा भी किया जाता है, यानी जब भूसा अलग हो जाता है तो दाने पैक किए जाते हैं। तो ज़रा आपको दिखाते हैं ये सारी चीज़। ये यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं कि थ्रेशर लगी हुई है, ऊपर से भाईजान जो है
वो डाल रहे हैं, जो कटाई हो के फसल यहाँ तक पहुँची है। तो ये ऊपर से डाली जा रहे हैं और नीचे से एक तरफ थ्रेशर जो है, इसका नाम थ्रेशर है, तो एक तरफ उसका भूसा निकल रहा है, एक तरफ उसका भूसा निकल रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये दाने निकल रहे हैं। ये गंदम है जो हम खाते हैं। उसके बाद ये जहाँ से उठा के यहाँ पे ला रहे हैं, ये दाने आपकी तैयार हो चुकी है इसका अनाज, और उसके बाद इसको पैक कर रहे हैं। और पैक करने के बाद आपके अनाज का जरिया बनता है और ये पैक करके इसको जो है वो बेचा जाता है, क्योंकि अपने घर की ज़रूरत पूरी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पे मुकम्मल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मेहनत की जाती है। ये एक फसल की कटाई और उसके बाद उसको पैकिंग करने के लिए एक पूरा तरीक़ेकार है जो आपको हमने दिखाया है। इसको दिखाने का एक मकसद था कि देखें आप इसको ज़रा आप अपने सामने देखें। आपको शुरू से यानी फसल जब ज़मीन के अंदर बोई जाती है, सबसे पहले हल वहाँ चलाया जाता है और उसके बाद ये पूरा एक प्रोसेस है जो हमने आपको दिखाया है यहाँ पे। भाई नाप को ठीक है। आपको फसल की पूरी जो जहाँ ज़मीन में ज़रखेज़ की जाती है, फसल उगाई जाती है और उसके बाद कटाई तक और जो आगे पैकिंग करके मार्केट में बेचा जाता है, पूरा प्रोसेस दिखाया है। अब इसको दिखाने के मकसद के साथ साथ आप तक एक मैसेज भी पहुंचाना चाहता था। वो मैसेज ये था कि देखें, मैंने हमेशा बात की है कि आप ज़िंदगी में किसी भी फेज़ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ज़िंदगी के किसी भी गोल को टारगेट बनाया हुआ है। देखें जिस तरह ये हमारे साथ भाईजान खड़े हैं, इन्होंने ये फसल ज़मीनों के अंदर मेहनत की, हल चलाया, उसके बाद बीज बोया, पानी लगाया, खादें लगाई, मेहनत की, वक्त के साथ मेहनत करते रहे, तो आज जो है फल की सूरत में ये यहाँ पे अनाज पैक कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था, इनकी मेहनत एक तरफ, अल्लाह ताला ने एक इसका फेज़ वक्त बनाया था, जिसके बाद ये इनके पास अनाज आया है। ज़िंदगी में आप किसी मकाम पे कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, किसी भी मकसद को अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो एक बात याद रखें, शॉर्टकट की बजाय आपकी ज़िंदगी की उस स्ट्रगल का एक फेज़ है जिसके लिए आपने मेहनत करनी है। चाहे आप एक दफ़ा गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, लेकिन आपने मेहनत और स्ट्रगल नहीं छोड़नी। एक दिन आएगा जिस तरह ये ज़मीन की फसल यहाँ पे आउटपुट के तौर पे आपके सामने है कि अनाज की फसल यहाँ पे पैक की जा रही है, इसी तरह अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। तो मेरा इस सारी वीडियो के साथ, इस ब्लॉग के ज़रिए आपको दिखाने का मकसद था कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचे और उसके बाद आप ज़िंदगी की इस मिसाल को लेते हुए जो मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाई, आप अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई करें और अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। मायूस नहीं होना, एक दिन आपकी मेहनत का फल अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।